चलिए सर। सर ये फूल किस खुशी में हमारा कोर्स होने आया इसके लिए, कांग्रेचुलेशन। अरे ये फूल नहीं है, ये तो अच्छा नकली है सर, असली नहीं है। अच्छा अच्छा। फूल मतलब स्वागत के लिए भी लगाए जाते हैं, जब प्रस्थान हो रहा है तब भी लग रहा, तो मतलब दोनों में आदमी आता है तो फूल तो होते ही है। मतलब कई फूल होना, आपको फोटो पे जरूर नहीं फूल नहीं नहीं दिखेंगे नहीं, दिखेंगे। नहीं नहीं वो नहीं। तो वो अलग है, इसका कुछ नहीं है। मतलब ये मेरी मनोज दीवाल में लिखे ना, इसलिए मैंने फूल लगा रखे थे। तो मैंने लगा रहे कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ना, सुंदर चीज देखने से लोगों को उस तरफ निगाह नहीं जाती, फिर मैंने कहा ये लगा देता हूँ। चलिए। हेलो। यस आपकी बताइए। आवाज क्लियर नहीं है, बहुत फट रही है। सच्ची बता रहा हूँ सर, फट तो रही है सर। 2 मिनट रुक जाइए सर। मेरी ओएस सर कोर्स बना दीजिए गुरुजी मुझे। आज 9 बजे है ना क्वेश्चन आंसर सेशन। यस सर। हम आएंगे आपको बता देंगे। अर्नव जी नहीं है आज। सर अर्नव जी बेंगलोर वाले, और राहुल भी नहीं आए। कोई बात नहीं गुरुजी। अब देखिए जब पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करना हो व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप में यू हैव टू मेक कैटलॉग। कैटलॉग आपको बनाना पड़ेगा, और उसमें बहुत इजी है, कुछ नहीं है सर। सर आपकी यहाँ आप आवाज जाएंगे। क्लियर नहीं, वो कट रहा है, समझ नहीं पा रहे। गुरुजी आवाज तो क्लियर है सर। लोकमान जी जरा देखना, आवाज ठीक है मेरी? हेलो आवाज हेलो। पूरी तरह तो ठीक नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी। क्रैकिंग साउंड आ रही है। हाँ सर। क्रैकिंग साउंड है। हैकिंग साउंड है। क्रैकिंग। फिर तो वो माइक्रोफोन में सेट करिए, क्योंकि उधर से कुछ आवाज ये हो रहा है, फट रही है। नहीं सर, अब मेरे एंड से भी तो बढ़िया है हाँ आवाज, अब आप ठीक चेक है। कीजिए। अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक। हाँ, अब हाँ ठीक है हाँ। ना? हाँ चलिए सर सर। वो फेसबुक का उसका क्या हुआ, जो लास्ट 1 महीना हो गया पूछा था पहले। कौन सा सर? क्या फेसबुक सर? चैटबॉट नमन नहीं, ने कराया था चैटबॉट हो आपको? गया, आप कुछ इसका फेसबुक में बल्क सेंडिंग वगैरह, और फेसबुक से जैसे कोई लीड वगैरह अगर टारगेट ये होती है तो हाँ। उनको डायरेक्ट मैसेज वगैरह कुछ चले जाए। अभी आप बोल रहे थे ना, आप किसी दोस्त ने आपको ढूंढ रहा है, उसने बनाया था कुछ ऐसा टूल। नहीं, उसने चैट के बारे में बताया था, फेसबुक चैट के बारे में, पर बल्क में तो नहीं बताया उसने मुझे से। बल्क का मैंने मना किया था, मैंने फेसबुक चैट का बताया था आपको शायद। फेसबुक चैट में क्या चैटबॉट ही? हाँ, वो चैटबॉट पे काम कर रहा था, वो बताया था कि चैटबॉट होता है कुछ। क्योंकि चैटबॉट का सर ने बताया, नमन सर ने बेसिक्स बता दिया। हम्म, उतना ही आता सर मुझे, ज़्यादा नहीं आता था, उससे से ही बता रहा हूँ। चलिए, इसमें कुछ नहीं। अभी व्हाट्सएप में आपको यहाँ जाना है, सेटिंग में जाके बिजनेस टूल में जाना है। अब बिजनेस टूल में जाने के बाद मैंने गैलरी में से रैंडमली 10 फोटो ले ली सपोज। ये सर, ये तो आपने कर दिया ना हमारा। सर मुझे व्हाट्सएप मार्केटिंग में हो चुका है। नहीं हाँ क्या ये सर, आपका हो गया होगा, बाकी का नहीं को पता नहीं सर मुझे। है, मैं और रवि जी है विकास आप का, हम दोनों का हो गया है। आप दोनों का हो गया, 5 मिनट में कर देता हूँ मैं इसको, ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो। फोटो लिया आपने, नाम डाला आइटम का, कुछ भी डाल दिया, प्राइस भी कुछ भी डाल दिया, और आपने यहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में, यहाँ लिंक में जाके वो पेयू मनी का या इंस्टा मोजो का आपने लिंक कॉपी कर देना लिंक है डाल। बस। बस वो काम कर जाएगा। जैसे यहाँ आप देखो, हमारे पास पेमेंट गेटवे का लिंक होगा कुछ पुराना साइट का, ये ऐसे ही रहा। सर ये तो समझा, अभी मेरा एक ये है कि यस सर। रेजर पे जो है, हम्म तो उसमें अभी कैसे मेरा जीएसटी के साथ वगैरह कुछ है, तो हम्म उसमें इनवॉइसिंग वगैरह कुछ सेटअप करना है, तो वो सब का आप बता पाएंगे या फिर मुझे उनके साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा रेजर पे के साथ? मैं समझा नहीं सर। नहीं, जैसा भी मेरा ये जीएसटी कंपनी है ना मेरा, तो मैंने हम्म रेजर पे का भी अभी अकाउंट बनाया है,
हम्म। उसमें मुझे ऐसा चाहिए कि आप पेमेंट लिंक से वगैरह, जैसे कुछ पेमेंट लिंक से ये किया पेमेंट, तो आपके नाम का एक बिल बन जाए इन शॉर्ट, हाँ और जी आपको ऐसा ईमेल या उससे आ जाए बिल। सर। इनवॉइस ऑटो जनरेटेड। हाँ, ऑटो ऑटो जनरेटेड इनवॉइस आ जाए। सर सर वो इसके उसके लिए शायद टैली वैली लेना पड़ेगा उसको, नहीं, ऑटो। टैली तो नहीं मेरे हिसाब से। लोकपाल सर जो इनवॉइस जनरेट करते हैं, लोकपाल सर से पूछना पड़ेगा। लोकपाल सर, जी सत्या। लोकपाल, ये जब आप पेयू मनी में या इंस्टामोजो में जब पेमेंट लेते हो, तो इनवॉइस आप खुद बनाते हो कि ऑटो जनरेट हो जाता सर वो? नहीं, इनवॉइस मैं नहीं बनाता। हम्म, मैं इनवॉइसिंग वहाँ से नहीं करता, बट इनवॉइसिंग वहाँ से पॉसिबल है, वहाँ से होती है। हो जाती है ना? हाँ। चलिए चलिए। प्रोडक्ट के नाम के साथ सर? हाँ, इनवॉइसिंग अगर करोगे, मैंने पेयू मनी में इनवॉइसिंग नहीं की, इंस्टा मोजो में इनवॉइसिंग हो जाती है, हम्म, तो वहाँ से कर सकते बाकी कोई इनवॉइसिंग के कोई फ्री टूल्स वगैरह के कुछ है वैसा? हैं। बहुत हैं ऑनलाइन, अभी इनवॉइसिंग के इतने सारे फ्री टूल हैं कि आप इनवॉइसिंग आराम से कर सकते हो वहाँ से। बहुत एप्लीकेशन है, फ्री है प्ले स्टोर पे। पहले नहीं, मेरा तो कंप्यूटर से ही करना है। हाँ, और बेटर है अगर आप एक्सेल फाइल बना लो तो वो भी इजी है, आप आराम से एक टेम्पलेट बना। एक्सेल पे तो मैंने बना लिया है, हाँ। पूरा मैक्रोज और वीबीएस से बनाया है, पूरा हम्म। लिंक से पूरा बनाया है। लीजिए ये आपका कैटलॉग बन गया। घंटी ही आएगी यहाँ थोड़ी सी, अप्रूव होने में टाइम लगेगा पर हो जाता है। तो तो इस ये व्हाट्सएप कैटलॉग जो है उसमें वो मैक्सिमम कितना अमाउंट ले सकता है? क्या 20 से 20? 20,000। क्या सर? व्हाट्सएप कैटलॉग जो है, हाँ तो इसमें अमाउंट जो है वो कितने मैक्सिमम अमाउंट तक लिमिट है उसका? सर, कोई लिमिट नहीं सर, क्योंकि व्हाट्सएप को थोड़ी ना पता है पेमेंट कहाँ 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 जा रही है। उसको ये पता लगता है कि लिंक पे हो रहा है क्लिक, बस। अच्छा, ओके। और दूसरा, मतलब उसको पता है गिफ्ट लेके जा रहे हो। अब गिफ्ट में है क्या आपका मतलब कुछ आईफोन रखा है, गोल्ड रखा है, कुछ उसको कुछ नहीं पता उसके बारे में। ओके, और इसमें हम सिर्फ 20 ये बना सकते हैं? हाँ, 20 आप कैटलॉग लगा सकते हो एक बारी में। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें व्हाट्सएप पे आराम से फॉरवर्ड हो जाता है ये, ठीक है? फॉरवर्ड हो जाता है। दूसरा, आप इसका वो बना सकते हो। और देखिए ये आपका है, अब आप जो आप शेयर करोगे तो ऑप्शन दिखाएगा आपको। एक तो लिंक दिखा रहा है आपको, फिर आपको शेयर लिंक पे जाओगे तो आपको लिंक भी शेयर कर देगा, चाहे किसी फॉर्म में शेयर करो आप, ठीक है? चाहे किसी को भी, चाहे बिटली वगैरह को। तो इसमें क्या इजीली ये शेयर हो जाता है, कॉपी हो जाता है। और मैंने इसको लिंक कॉपी किया, तो देखना कॉपी करके मैं इसको। सर इसको भी हम बिटली बना सकते हैं ना? यस सर, बिटली बना सकते हैं। बिटली आपने बिटली वेबसाइट किस किस ने देखी है? आपने ट्राई किया बिटली को सर? यस, हाँ जी, यस। मैंने किया था। हाँ, बिटली में सब चीज़ आप इंटीग्रेट कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ मैं गया ओके। कैटलॉगिंग में गया। अब यही मैंने कैटलॉग लिया और इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने इसी को चिपका दिया। लीजिए, ये दिख जाएगा ऊपर टॉप पे। ये मैं क्लिक करूँगा, यहाँ खुल जाएगा और यहाँ मैं पेमेंट कर दूँगा। लीजिए, सीधे रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट के। हाँ। ये आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत ही जल्दी व्हाट्सएप ही अपना पेमेंट गेटवे ला रहा है। आ बट गया उसका अपडेट व्हाट्सएप हाँ, का? अब अपडेट आया है, पेमेंट गेटवे नहीं आया सर अभी तक उसका। हाँ, ये ठीक उस है? पे हम कुछ ये अपना यूपीआई इंटीग्रेट कर सकते हैं अपना उसके हाँ साथ? हाँ, दूसरी बात, यूपीआई इंडिया ने खास पॉलिसी लेके आ रहा है। पॉलिसी ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे गूगल पे हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे व्हाट्सएप हो, किसी की भी ट्रांजैक्शन 30% से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब टोटल सपोज इंडिया में 100 मिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं 1 मंथ, किसी भी कंपनी की 30% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होगी। वो लिमिट लगा दी गवर्नमेंट ने, ताकि एक प्लेयर का भी डोमिनेट ना हो, ओके। क्योंकि मोनोपोली ना बनाए, मोनोपोली मोनोपोली ना। नहीं होगी। और इस यूपीआई से सबसे ज़्यादा परेशानी मास्टर कार्ड और वीज़ा को है, क्योंकि ये इसकी इंटीग्रेशन इंडिया के हिसाब से पूरा है। तो मोनोपोली नहीं होगी। चाहे व्हाट्सएप सोच रहा होगा आगे मार्केट शेयर ले लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। टोटल गवर्नमेंट ने पहले ही क्लियर कर दिया इस पे ऊपर। तो आप देखिए ये कर सकते हो। और देखिए ध्यान रखिए कि जब मैं एक अपना कैटलॉग भेजता हूँ, आप समझिएगा, मैं उसके साथ साथ अपने सारे कैटलॉग भी भेज रहा हूँ इनडायरेक्टली। सीओएल में वो बंदा सारे कैटलॉग मेरे दिख सकता है।
हाँ इवन आई एम सेंडिंग वन कैटलॉग, द पर्सन कैन वॉच माई होल कैटलॉग, क्योंकि नीचे आपको आ रहा है। ये आप कैटलॉगिंग में जब आप भेजते हो, किन बातों का ध्यान रखना है। अक्सर जो लोग गलती करते हैं आप समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका राइटअप बड़ा छोटा होता है। आप देखिए राइटअप बहुत छोटा होता है। आप चीज़ों की थोड़ा डिटेल थोड़ी डालिए, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर मैं प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, आप समझिएगा, इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दैट प्रोडक्ट, तो अगर कहीं उसका वीडियो ऐड होगा तो उसकी परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा हो जाएगी। तो उसका तरीका क्या है कि इस जहाँ मैंने यहाँ पेमेंट लिंक में मैंने इंटीग्रेट किया है, या मैं यूट्यूब का वीडियो लिंक डाल सकता हूँ और उस यूट्यूब के में नीचे पेमेंट गेटवे लिंक डाल सकता हूँ। आप समझिएगा कि मेरे पास 5-6 फोटो हैं, राइटअप है, क्या मैं कन्विंस होऊंगा? यस और नो। अगर सेम 5-6 फोटो राइटअप है और नीचे वीडियो है, डेमो वीडियो लिखा हुआ है, इस जहां नीचे मैं लगा रखा है आपका इंस्टा मोजो लिंक, या मैंने लिखा रखा है डेमो वीडियो, तो इट इज ऑब्वियस आप उस डेमो वीडियो पे क्लिक करेंगे। मैं करके दिखाता हूँ। ये अभी मैंने पेमेंट गेटवे डाल के रखा। अब मैं इसी की जगह ना रैंडमली कोई यूट्यूब का लिंक लेता हूँ, ठीक है? आप समझिएगा बस, जहाँ से कन्वर्जन आपको ज़्यादा हो। ठीक है, कैटलॉग में गया और यहाँ मैं गया, इसको मैंने, ये डिलीट ही होगा, एडिट नहीं होगा। देखिए कैटलॉग एडिट नहीं होते साहब, कैटलॉग डिलीट होंगे बस। सर अच्छी सफलता, सर की किताब बेचता हूँ मैं। रौनक यार तुम्हारा तो नाम याद हो गया, सही बता रहा हूँ। रौनक कौन सी क्लास में आप यार? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर कौन से मतलब EMS। बीए में? गर्लफ्रेंड वगैरह है कोई दोस्त? नहीं नहीं। अरे यार तो सही हो, बच गए अभी। सर पढ़ाई तो करने दो उसको। हाँ ना। जस्ट किडिंग सर। आपके आपके कोर्स से निकल जाएगा फिर वो, फिर आप नहीं सर, आज के बच्चे बहुत एडवांस है, दोनों चीज संभाल लेते हैं सर। चलिए, ये मैंने नया बनाया कैटलॉग, ठीक है? ओके, अब आप देखिए ये जो कैटलॉग मैंने बनाया है, ये ऐसा दिखेगा। तो नीचे पेंसिल का ऑप्शन है एडिट के लिए। साहब एडिट नहीं होगा सर, ये एक बार बनने के बाद एडिट नहीं होगा सर। ये देखिए, नहीं है सर, एडिट है, ऑप्शन है, यस। नहीं देखा था मैंने। गुड गुड। अब आप देखिए, यहाँ मैं जब क्लिक ऑन करूंगा, एक में दिखा रहा है मुझे ये इंस्टा मोजो का। आप देखिए राइटअप है, कुछ फोटोज, लेट्स सपोज कुछ फोटोज यही है सच्ची सफलता की, ठीक है? अब मैं यहाँ देखता हूँ, मैंने सेम है, बट यहाँ नीचे एक मेरे पास वीडियो है, उसका मैं क्लिक ऑन करूंगा, लीजिए वीडियो पे डायरेक्ट कर रहा है ये। आप देख पा रहे हैं सर? तो जब बंदा आपके प्रोडक्ट के वीडियो देखेगा तो उसमें फायदा ये है कि कन्विंस जल्दी हो सकता है वो। सर फिर यहाँ से भी वीडियो मोनेटाइज वगैरह हो जाएगी ना, अकाउंट वॉच चार्ज वगैरह? क्या सर? यहाँ मैं से ना, क्योंकि आपने ये लिंक पे क्लिक किया, तो हम्म यहाँ से अगर आपको कोई वीडियो पूरा देखता है तो यहाँ से भी फिर वो वीडियो जो है वॉच चार्ज उसका बढ़ेगा ना, मोनेटाइज और होएगा ना वो। देखिए वीडियो का तो वॉच टाइम आपका हो ही रहा है। वीडियो का तो देखिए यूट्यूब में, चाहे आपका व्हाट्सएप से आए, उसको तो यूट्यूब का वॉच टाइम बढ़ रहा है ना, कोई उस लिंक पर जाकर क्लिक कर रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उसका। मतलब ऐसा मुझे ये सिर्फ एक था कंफ्यूजन कि समझो अभी अब मैं फेसबुक एड्स वगैरह चला रहा हूँ, तो उस पे हम्म मैंने अपना यूट्यूब की लिंक रखी है, क्योंकि कैसा उस पे डायरेक्ट यूट्यूब का ऐप ओपन नहीं होता, गूगल क्रोम पे ओपन होता है यूट्यूब का वीडियो, तो फिर वहाँ पे भी वो वॉच चार्ज बढ़ेगा ना मेन। हाँ, वॉच आवर्स तो बढ़ेंगे सर, ठीक है? उसका तरीका है कि अभी आप यूट्यूब, फेसबुक डायरेक्ट यूट्यूब को अलाउ नहीं करता, ठीक है? तो उसमें अगर आपको बढ़ाना है तो आप उसमें गूगल एड्स का आप इस्तेमाल कीजिए, गूगल एडवर्ड्स है उसमें इस्तेमाल कीजिए उसका सर, हाँ हाँ। वो बेटर रहेगा आपको। नहीं वो जो मैं एग्जांपल पूछ रहा था हाँ क्योंकि मेन, क्योंकि कैसे कुछ यूट्यूब वीडियो मतलब कुछ अगर काफी जगह पे लिंक्स वगैरह शेयर करते हैं तो डायरेक्ट यूट्यूब ओपन नहीं होता, तो गूगल क्रोम में यूट्यूब वगैरह कुछ ओपन होता है। अभी आप इंस्टाग्राम पे भी अगर देंगे तो नीचे उसमें अगर डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वीडियो का उसका लिंक है, उसका तरीका एक काम कीजिए ना, आप बिटली का लिंक डालो जानबूझ के उसमें, पर वो यूट्यूब डायरेक्ट ओपन होएगा। फिर यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर देगा फिर वो सर। नहीं पर हम अगर यही यूट्यूब यूआरएल डालते हैं हम,
तो वो YouTube पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट नहीं कर रहा ना, वो या गूगल क्रोम पे YouTube का पेज ओपन होके वो ओपन हो रहा है। तो एक काम कीजिए, बिटली का भी ट्राई करके देखिए आप, अभी कहाँ अभी देखते हैं ना फिर ट्राई। ट्राई करके देखिएगा आप। अब आप देखिए, ये मेरा वीडियो खुल गया है, मेरा नहीं किसी और का वीडियो है। तो आपने क्या किया, कस्टमर को क्या किया, आपने कैटलॉग दिखाया, कैटलॉग दिखाने के बाद उसको राइटअप दिखाया, उसका वीडियो। अब अगर उसको पेमेंट करनी है तो दो तरीके हैं उसमें, या तो आप उस यूट्यूब के लिंक पे पेमेंट गेट पे डालते हैं, उसमें बता दें कि इफ यू वांट टू परचेज, मैंने नीचे लिंक डाला है। या आप बोल सकते हैं कि जो उसका व्हाट्सएप है, ऑब्वियस ही है कि जिसके पास आप इसको भेजोगे, आप समझिएगा कि मैं जिसको भी पास ये राइटअप भेजूंगा अपना, उसके पास ऑटोमेटिकली मेरे नंबर तो जा ही रहा है। अब देखिए, ये मैंने क्लिक किया, तो अगर मैं, सॉरी, मैंने अपने पे क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट ए मिनट, ये रहा। मैं मैसेज कर सकता हूँ, ध्यान रखना, जब भी मैं किसी का प्रोडक्ट देख रहा हूँ, अभी मैं अपना प्रोडक्ट देख रहा हूँ किसी और नंबर से, नीचे देखिए मैसेज आ रखा है, देख पा रहे, मैसेज बिजनेस, आपको दिखा सर ये? हाँ हाँ, तो अगर मैंने प्रोडक्ट का फोटो देखा, प्रोडक्ट का राइटअप देखा, प्रोडक्ट का डेमो वीडियो देखा, तो अगर मैं इंटरेस्टेड होऊंगा इस प्रोडक्ट में, तो डेफिनेटली आई विल मैसेज, क्योंकि मैं अपने कैटलॉग में बहुत कुछ आपको दिखा चुका हूँ। तो ये मार्केटिंग के लिए ये भी तरीका आपका अच्छा काम करेगा। दूसरी बात, प्रोडक्ट की फोटो में ही उसके प्राइस डाल दो। आप देखिए, अक्सर आपने देखो कि मैं, अब मुझे डाउट है कितने रुपए का है, एक तो ऊपर आपको दिख गया डिजिटल इतने रुपए का है, 1050 रुपए का है। फोटो डाल सकते हो, प्लस कुछ फीचर्स डाल सकते हो जो इसमें है। कुछ आप उसमें डाल सकते हो, क्या क्या कहते हैं, टेस्टिमोनियल राइटअप में डाल सकते हो। 10 फोटो डाल सकते हो, 10 फोटो में 2 फोटो टेस्टिमोनियल आपने डाल दी, 2-3 फोटो फीचर्स की डाल दी, तो उसके पास एक एम्पल जानकारी मिल गई आपके प्रोडक्ट की विद फोटो एंड राइटअप। नीचे आप पेमेंट गेट पे डाल सकते हो। तो अलग अलग तरीके अपनाइए और ट्रैक रखिए किस में कन्वर्जन आपका सबसे ज्यादा हो रहा है, तो उसको आप देख सकते हो, उससे आप एनालाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से, और एक ही शॉट में आप सारे भी आप अपने कैटलॉग भेज सकते हो। पर ध्यान रखना, जो कैटलॉग टॉप पे होगा वही आइकन इमेज में आएगा। तो कई बार एक साथ लोग सारे भेज देते हैं तो लुक बड़ी बेकार से आती है। उसके लिए तरीका, सेटिंग में जाइए, फीचर्स में जाइए, कैटलॉग में जाएंगे, जो कैटलॉग टॉप पे होगा, अगर मैं सारा भेज रहा हूँ एक साथ, कॉपी किया, कॉपी लिंक किया, कॉपी लिंक के बाद देखिए मैं जिसको जहां भेजूंगा ना, लीजिए ये, अब देखिए, तो जो व्यू कैटलॉग आ रहा है पूरा, क्लिक करूंगा, पूरा कैटलॉग सामने आ गया मेरे। सर, ये पर 1 मिनट वापस समझाएंगे? मैं दोबारा समझा रहा हूँ, अगर मैं कैटलॉग कॉपी करता हूँ, जो मैंने कैटलॉग मैनेजर है, तो हाँ जो कैटलॉग की इमेज टॉप पे होगी हाँ, वो तो समझ वही गए। इमेज ऐड में दिखेगी, भले आप पूरा कैटलॉग भेज रहे हो। ठीक है, तो ये मैं पूरा अपना कैटलॉग कैसे लिया? पूरा कैटलॉग यहाँ से आता है सर, लिंक से। ओके ओके, ठीक मैंने है। सिंपल गया, मैंने कैटलॉग कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने चिपका दिया। अब देखिए, क्लिक करूंगा तो व्यू कैटलॉग, ये सारा कैटलॉग दिखा रहा है मुझे, पूरा पूरा कैटलॉग दिखा रहा है। तो ध्यान रखना, जब पूरा कैटलॉग आप भेजते हो तो जिसकी सबसे अच्छी तस्वीर हो, इमेज अच्छी हो, वही भेजिए। नहीं तो लोग ऐसी तस्वीर भेज देते हैं, देखने में भी अच्छी नहीं लगती। अब आप देख पा रहे हैं, तो ये पूरा कैटलॉग है, व्यू कैटलॉग है। ठीक है, मैंने कर दिया। प्लस जब भी आप कैटलॉग भेज रहे हैं, ठीक है, उसे क्या पता ये आपका कैटलॉग है, समझिएगा, उसे क्या पता है कि आपका कैटलॉग है, वो इमेज दिख रहा है उसको टॉप पे। तो मेक श्योर उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ नीचे लिखे राइटअप में, जैसे जैसे ये है प्रोडक्ट मेरा, सच्ची सफलता करके है। अब मैं इसको ईमेल ऑटोमेशन बेचना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ हाँ चिपका दूँगा, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट करने के नीचे मैंने ये भी हटा दिया, मैं राइटअप भी हटा रहा हूँ सर, राइटअप भी मैंने हटा दिया। अब यहाँ मैंने ई बुक की जगह फॉर इंक्वायरी, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, लीजिए। और मैंने इसको सेलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया, और यहाँ मैंने इसको चिपका दिया।
लीजिए सर एक वेट, साथ 2 लिंक कर सकते हैं शेयर? ये देखिए शेयर हो रहा है लिंक सर अब सामने। ये तो आपने इसमें मैसेज से किया, हाँ, कैटलॉग में बात कर रहा हूँ। कैटलॉग में एक ही बारी में अगर आप शेयर करोगे तो पूरे कैटलॉग की लिस्ट जाएगी, सिंगल कैटलॉग जाएगा सर। सिंगल कैटलॉग की बात कर रहा हूँ। सिंगल हाँ कैटलॉग में जैसे आपने तभी वो यूट्यूब का बताया और फिर यूट्यूब पे जाके आपने बताया कि इंस्टा मोजो की लिंक दो, तो उसी हम्म, के बदले उसमें दो दोनों लिंक, लिंक आ जाए। दो लिंक नहीं आते सर का, एक ही लिंक काम करता है सर उसमें। ओके। मैं लगा के देखा था वो लिंक काम ही नहीं करता फिर। अब उसमें क्या है, जब आप ऐसे करोगे ना तो राइटअप जब आप भेजें उसको नहीं पता कि कैटलॉग में है क्या, तो कैटलॉग टॉप पे हो, कुछ राइटअप हो उसका, और आप नीचे ज्वाइन ग्रुप फॉर द इंक्वायरी कर सकते हो, तो वहां आपसे इंक्वायरी कर सकता है। और ध्यान रखना, जब एक बंदा इंक्वायरी करता है तो दूसरों का भी इंटरेस्ट जगता है, बट अगर उसमें आपका कंपटीटर कोई बैठा हो ठीक है, तो वो माल बेच के चला जाएगा फिर। ये चीज का ध्यान रखना है आपने। समझ पा रहे हैं सर आप? ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ कंपटीटर है आपके, तो वो थोड़ा दिक्कत डाल सकता है आपको, बट अगर इंटरेक्शन हो रहा है पैसे को लेके तो उससे फायदा है कि लोग ज्यादा ज्यादा क्यूरियोसिटी दिखाते हैं कोई चीज की इंक्वायरी होती तो इस तरीके से सेल आउट कर सकते हैं आप उसको। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल सकते हो, नहीं तो आप सिंपल इसको फॉरवर्ड कर सकते हो, टेलीग्राम का डाल सकते हो आप। टेलीग्राम में एप्लीकेशन होती है जहाँ आप टेलीग्राम दूसरे के में डिलीट भी कर सकते हो जो व्हाट्सएप में नहीं है अभी। तो इस तरीके से आप अपने कैटलॉग को फॉरवर्ड कर सकते हो, ज़्यादा कैटलॉग आपका लिंक है बिटली में इंटीग्रेट कर सकते हो, अलग अलग लिंक्स में आप फॉरवर्ड कर सकते हो। इतना आप सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए, कुछ नया मिला सर सीखने को थोड़ा सा? चलिए यस ओके। सर वो आपने 30% का बताया वो मैं समझा नहीं, मतलब जो क्या ये सर? यूपीआई का बताया 30%, जो गवर्नमेंट नया रूल स्टार्ट कर रहे हैं वो मैं नहीं समझा। नहीं समझे। असल में क्या है, जब आप कोई पेमेंट गेटवे चीज़ तो चल रही है अभी, तो अगर किसी एक कंपनी की डोमिनेंस ज़्यादा हो जाएगी यूपीआई में, तो इस हिसाब से वो इस्तेमाल करेगा उसको। तो गवर्नमेंट ने पहले ही क्लियर कर दिया है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे गूगल पे हो, नेट जो ट्रांजैक्शन हुई है एक महीने में एक साल में वो 30% से ज़्यादा नहीं हो। तो इससे क्या होता है, हर एक प्लेयर को स्पेस मिल जाएगा इस यूपीआई फील्ड में। ये फायदा है अच्छा, सर। मतलब फिर अभी सबको फिर तीनों प्लेटफॉर्म भी है यूपीआई के, सब डालने पड़ेंगे, रखना पड़ेगा नहीं नहीं, पेमेंट। मैं वो नहीं बोल रहा, कोई एक नहीं प्लेयर नहीं नहीं, डोमिनेट नहीं हो पाएगा इंडस्ट्री में सर। अभी ये समझो फायदा है। जीपे है, वो पूरा का पूरा जीपे हर जगह पे गेम नहीं खेलेगा। हाँ उसको सबको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा और जीपे अलोन कांट डोमिनेट। हाँ, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति ने सपोज 80 नहीं मतलब 90%। अभी समझो आपको मुझे पे करना है, तो आपको भी फिर सब समझो गूगल पे है, फोन पे है, तो सब आपको भी रखना पड़ेगा, या फिर आप गूगल पे से पे कर सकते हैं मुझे? देखिए सर आपसे गूगल पे से पे कर सकते हैं, बट लेट सपोज गूगल ने 95% मार्केट शेयर ले लिया, तो हाँ कल गूगल पे कहे भाई पे यूपीआई में करना है तो इतने इतने रुपए देने पड़ेंगे या कुछ कर लो, हाँ तो वो वो मोनोपोली ला देंगे। तो गवर्नमेंट नहीं चाहते किसी की मोनोपोली आए। वो अच्छा। Yes. बस यही उनका ऑब्जेक्टिव है। रेजर पे या इंस्टा जो क्या उसमें तो वैसा कुछ नहीं है ना? नहीं उसमें कुछ नहीं नहीं है, नहीं यूपीआई नहीं, में टेस्ट नहीं करते इंस्टा सर। ठीक है। यूपीआई में डायरेक्ट पेमेंट आपके बैंक में होता है। हाँ हाँ। जो जो इसमें नहीं है आपके रेजर पे में नहीं है, इंस्टामोजो में नहीं है, वो कुछ ना कुछ। हाँ वो पर वो तो ट्रांजेक्शन पेमेंट चार्ज लेता गेटवे है है, ना, वो गेटवे हाँ है, और वो तो पेमेंट गेट। उसमें भी वो यूपीआई से पेमेंट लेते हैं। सर वो लेते हैं, बट उसमें आपको फायदा भी तो है, वो आपको बकायदा कस्टमर का डेटा देते हैं, इंटरफेस देते हैं, कस्टम कितने यहाँ तक आपके जितने लोगों पे क्लिक करेंगे ना आपके पेमेंट गेटवे पे, हाँ वो सब इवन डिटेल्स उन्हें देते हैं। सारा डिटेल आता है भले उन्होंने पेमेंट नहीं किया हो। हाँ तो हाँ। इतनी फैसिलिटी बैंक्स नहीं दे पा रहे अभी। हाँ वो नहीं है। हाँ, तो उसी के हम लोग 2% या 3% एक्स्ट्रा देते हैं सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पर इंटीग्रेशन कर बेसिकली, सकते हैं। हाँ यस सर। बेसिकली क्या है, प्राइवेट कंपनी है ना, हम्म उनके पास नया दिमाग है, हम्म, नए आईटी के बंदे हैं, तो नए नए फीचर्स को उठा सकते हैं। अभी बैंक के पास क्या है, पूरा पुराना काम, पूरा पीछे का बैकलॉग पड़ा हुआ है, और उनकी आईटी डिपार्टमेंट इतनी जल्दी समय बदलते बदलते वो अपने आप को ओरिएंट नहीं कर पाती, तो वो आ, बैकलॉग कभी भी रहेगा। वो तो सर हमेशा रहेगा, क्योंकि जब आप किसी बैंक में जाओ तो आपको लगेगा कि मैं ऐसे युग में आ गया हूँ जहाँ सारे एज्ड बंदे मेरे सामने बैठे हुए हैं। हाँ तो कोई बात नहीं सर, उसके अपने फायदे भी हैं वैसे।
30% के कारण हम पेमेंट वगैरह तो सब कर पाएंगे ना? सर पेमेंट तो आप कर लोगे गुरु, सब पेमेंट कर लोगे आप। चलिए, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इट इज अच्छा। फॉर द कंपनी। ये तो कंपनी की है गुरु। हाँ हाँ, चलिए, मतलब अगर मैं अभी दिन में भी अपना यूपीआई से अगर 100 पेमेंट वगैरह भी लेता हूँ, 100 पेमेंट्स, तो वैसा मुझे कोई तुमको कोई तकलीफ नहीं, कोई कोई तकलीफ। तकलीफ नहीं होगी दोस्त, कोई तकलीफ नहीं होगी। You are not the service provider. The हाँ service हाँ। provider cannot dominate the market in any one platform. अच्छा। बस यही इनका ऑब्जेक्टिव है बस। अभी गूगल एक पॉलिसी और लेके आने वाला है जिसका बड़ा विरोध हुआ है। आप जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं गूगल गूगल की, जो गूगल प्ले स्टोर में आती हैं, अगर उससे परचेज करोगे तो गूगल 30% रखेगा। ये भी आने वाली थी, बड़ा बैकलैश हुआ, बट ये भी सून आएगी। तो इन ऐप परचेज होगी, जैसे आप जोमेटो की परचेज कर रहे हो या कुछ भी जो एप्लीकेशन के अंदर होगी, उसमें आपका गूगल 30% लेगा शेयर। सर ये सब न्यूज़ आप कहाँ पे पढ़ते हो? सर हमको कैसा पता चले? कुछ नहीं सर, मैं थोड़ा न्यूज़ चैनल, थोड़ी टीवी तो घर में रखी नहीं है, बट न्यूज़ के जो कुछ चैनल हैं वो फॉलो करता हूँ, उसमें आती रहती है रिपोर्ट्स। ठीक है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स में भी आती रहते होंगे ना। हाँ सब आ जाती है। आपका स्टडी आईक्यू है, जिसमें देखिए ये स्टडी आईक्यू है, इसमें सारे अपडेट आते रहते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे हाँ, स्टडी आईक्यू है। कुछ एक इन शॉर्ट नाम की एप्लीकेशन है, इन शॉर्ट है, हाँ। इन शॉर्ट है, और आपका ईटी है, इकोनॉमिक्स टाइम्स। ये ईटी। देखते हैं, 5-5 मिनट देते रहोगे, सब पता लग जाएगा आपको सर। चलिए, अब आगे करते हैं हम पेमेंट गेटवे। आप में से कितने हैं जिनके पास इंस्टामोजो, पेयू मनी, इस तरह का कुछ मटेरियल है आपके पास? हाँ मतलब आपने है। बनाया, मैंने लिया आपने हुआ है सर अभी आपने रिसेंटली। सर किसका ले रखा है सर? सर मैंने कुछ सब्सक्राइब किया था, तो उन्होंने बोला आपको इंस्टा मोजो लेना पड़ेगा अगर हम्म आप फ्रेंचाइजी ऑप्शन ले रहे हैं। हम्म तो हम्म, मैंने वो फ्रेंचाइजी ऑप्शन के लिए फिर इंस्टा मोजो लिया। अच्छा सर। रौनक जी, आपने क्या लिया सर? मेरा रेजर पे भी है और इंस्टा मुझे भी है। दोनों है। राजेश जी हैं हमारे पास। राजेश जी, आपने क्या लिया अभी तक? बनाया है इंस्टा मोजो, रेजर पे या कुछ करके? नहीं, मैंने नहीं बनाया क्योंकि हमारा इंश्योरेंस का काम है ना, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसमें पेमेंट किसकी कराऊं लोगों से, इसलिए मैंने बनाया नहीं अभी। चलिए, तो सर एक्चुअली वो प्राइवेट बिजनेसमैन के लिए ठीक है, इंश्योरेंस वालों के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इंश्योरेंस वालों को वो डायरेक्ट पेमेंट अपने खाते में नहीं ले सकता। एक तो इंश्योरेंस एजेंट यही बोल सकता है कि भाई डायरेक्ट मैं पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ, पेटीएम का, जीपे का, आप डायरेक्ट पेमेंट कर दो। तो इंश्योरेंस एजेंट कैनॉट हैव हाँ, डायरेक्ट पेमेंट गेटवेज टू कलेक्ट द प्रीमियम। सर आपकी बात ठीक है, बट वो ये काम कर सकता है कि जिस पेमेंट गेटवे पे वो रीडायरेक्ट करते हैं कस्टमर को, सपोज एलआईसी का एक खास पोर्टल पे डाल रखे, उसका बिटली का लिंक बना के फॉरवर्ड कर सकता है। और चलिए, अच्छा, बिटली का लिंक बना के। हाँ बिटली का लिंक बिटली का बना लिंक के, कैसे बनाएंगे, थोड़ा बताएंगे एक बार? बिटली का लिंक। चलिए, आप में से बिटली का लिंक बना के कैसे अभी करें, थोड़ा सा एक बताना बार बता दीजिए। सिखाया नहीं सर किसी को, क्या अभी बताना बनाना? सर चलिए, मैंने यूट्यूब पे सीखा था। चलिए, थोड़ा बहुत इजी है सर, कुछ नहीं है, वो बड़ी लिंक को लेके उधर शॉर्ट लिंक पे खाने बस में रख कुछ नहीं देंगे, करना है, मैं तो बताता हूँ वो आपको। फिर छोटा लिंक बन जाता है अपने आप। बिटली डालना है, बिटली, बिटली, लीजिए, लीजिए। जैसे एक हमारा एलआईसी का ही कर सकते हैं आप, या किसी का भी। हाँ, देखिए बिटली है, ठीक है। सर आपने इसका पेड प्लान लिया है, ये फ्री वाला है? अरे हमारा तो फ्री है गुरु, पेड नहीं लिया, जरूरत नहीं पड़ी सर, जरूरत होगी तब ले लेंगे गुरु, ठीक है। अरे बहुत पहले इसका अकाउंट बनाया था। अच्छा, सर आप बोल रहे हैं एलआईसी की पेमेंट लिंक को मैं बिटली में इधर डाल सकता हूँ? 2 मिनट जी सर, ये पूछ क्या रहा है? ये स्किप कर लो ना। ओके, ये रीडायरेक्ट कर देगा ये, लीजिए, ये आपका बिटली का पेज आ गया सर, ठीक है। अभी क्या है, आपको ना कोई लिंक क्रिएट करना है, ठीक है सर, आपको ना कोई अच्छा, लिंक क्रिएट करना है। फर्स्ट
ये देखिए, अब आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक योर हाँ। लिंक फर्स्ट। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको वो यूआरएल पे पेस्ट करना पड़ेगा। आप सर ये बताइए, अपने वो बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसका आप काम करते हो सर, क्या नाम है सर? LIC ऑफ इंडिया। LIC LIC इंडिया। ऑफ इंडिया। LIC इंडिया। हमारा मुश्किल है, मुझे लगता है आप कि देखते हमारे जाइए, खुद के ऐप भी हैं। ठीक है। तो पे इसमें ये लोग अफिलिएट लिंक नहीं बना सकते अपने इनके लिए? देखिए, ये यही पेमेंट गेटवे लिंक हो गया, समझ सर? कल तो नहीं बोला सर मैं आपका? अब मुझे ना, क्यों सर, यही ना? हाँ यही है। हाँ, हाँ, यही है। प्रीमियम पेमेंट यही यहीं से तो लोग जाते हैं, इसके आगे भी हाँ क्लिक करेंगे हाँ, कुछ? यहीं से जाएंगे, बराबर है। ये प्रीमियम पेमेंट मैंने कॉपी किया और यहाँ क्या जाके सर, कहाँ पे किया? वो ये हाँ, लिंक पे पे? डायरेक्ट विदाउट लॉगिन। ऊपर यूआरएल पे पेमेंट की। ये वाला पे डायरेक्ट ओके विदाउट ओके, लॉगिन पे क्लिक ठीक है करेंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, लीजिए सर, ठीक है। अब 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 टाइटल डाल दीजिए। टाइटल मतलब हाँ, पेमेंट, LIC प्रीमियम पेमेंट। पेमेंट ऑफ LIC, बस। बस। और इसको आपने सेव कर दिया। अभी वो पेज आया नहीं, वो अब पेज आपने आया नहीं। सर पेज 2 किया मिनट ना, सर, वो स्क्रीन पे आया नहीं अभी। अभी स्क्रीन पे आ रहा है सर, देखिए, कॉपी कर दिया आपने। और कॉपी करके मैंने इसको क्या किया, इस व्हाट्सएप में डाल रहा हूँ, ठीक है। सत्या जी, वो दिख नहीं रहा हमारे को स्क्रीन पे। क्या सर, क्या नहीं स्क्रीन दिख पे रहा दिख सर? नहीं रहा, जहाँ पेस्ट कर रहे हैं ना वो दिख नहीं रहा। दिखेगा दिखेगा, अभी आएगा। नहीं, मुझे दिख रहा है इधर। दिख रहा है, दिख रहा है। सर दिख तो रहा है सर, मैं समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैंने फिर क्या किया, इसी लिंक को उठा के बिटली का मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया यहाँ व्हाट्सएप में। वो जो आप कॉपी कर रहे थे। सर हाँ। कॉपी के लिए कॉपी का ऑप्शन साइड में दे रखा ऑलरेडी, अब देखना। अब मैं इसको खोलूंगा ना, वो लीजिए, डायरेक्ट LIC का पेज लीजिए, खोलेगा। रीडायरेक्ट कर रहा है सर LIC पेज पे। हाँ हाँ। ये 2 मिनट दीजिए, लीजिए। सर अगर मेरी एफिलिएट लिंक कैसे बनाने का? क्या सर? एफिलिएट लिंक? नहीं नहीं, एफिलिएट लिंक तो सर आप जब बनाएंगे ना, अमेजन का बनाएंगे, फ्लिपकार्ट का बनाएगा, तो उनकी एफिलिएट की साइट होती है सर, साइट होती है, हाँ ठीक है। वही। और उसकी अलग अलग रूलिंग भी होती है, ठीक है। तो जब आप वहां से लिंक बनाते हो तो उसमें आपका लिंक अलग जनरेट होता है वहां से। तो वो आप ट्रैक कर सकते हो कितने लोगों ने इस लिंक को क्लिक किया, कितनों की पेमेंट आई। तो जब तक आप उन गेटवे पे आप अफिलिएट ऐसे रजिस्टर नहीं करोगे ना, तब तक आप वहां से अर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ, पैसा तो उन्हीं के माध्यम से आएगा ना। देखिए, वो बराबर। पैसा तब देते हैं जब उनके अकाउंट में 100 रुपए जाए, फिर बैक एंड से वो 2 रुपए हमको देते हैं, 30 रुपए देते हैं, ये डिपेंड उन पे करता है। तो पहले उनके अकाउंट में पैसा पूरा जाएगा ना, और फिर आप पैसा तब देंगे जब आपने रजिस्टर वहाँ किया होगा कि ये मेरे लिंक से आया है और मैं एज ए एफिलिएट या रजिस्टर हूँ। तो जितने भी एफिलिएट की कंपनीज हैं, जितनी भी करती हैं, पहले आपको वहाँ रजिस्टर होना पड़ता है। नहीं नहीं, अगर मेरा ये था कि अभी समझो मुझे एफिलिएट लिंक्स क्रिएट करना है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, हाँ, अगर ऐसा कुछ मुझे क्रिएट करना है तो फिर नहीं, कैसे एफिलिएट करूँ? लिंक किसका क्रिएट करना है सर, वो डिपेंड करता है ना। अभी समझो मेरे ही कोर्सेज है, अभी हाँ, आपने कोर्स सर किया और आपने किसी को आगे, रीसेलर जैसा। और हाँ, सर, आपने किसी को आगे रेफर किया और हाँ, मेरा भी ऐसा प्लान है कि अभी आपने अगर रेफर किया तो आप 20% अर्न कर सकते हैं उसका मेरे उसका से। उसका तरीके बता रहा हूँ। हम्म, उसका तरीका इंस्टा मोजो के पास है अभी फिलहाल। ओके। उसमें रेफरेंस आपका रेफरेंस यूआरएल। रेफरेंस का और एफिलिएट का अलग से प्रोग्राम बनाती है कि अगर आप 100 रुपए का माल बेचते हो, अगर कोई और बेच रहा है तो ऑटोमेटिकली पेमेंट में वो पेमेंट को ब्रेक ब्रेक कर देता है सर, ठीक है। ब्रेक हो जाता है उसमें, क्योंकि आप अभी इतनी बड़ी कंपनी नहीं कि लोगों से प्रेशर आप कराओगे बाद में, आप समझ रहे हो। उसका शुरुआत आप कर सकते हो कि आपने इंस्टा मोजो में एफिलिएट लिंक अलग से बना सकते हो, ये ऑप्शन दिखाता है उसमें। मैंने बनाया ही नहीं, बट मेरे दोस्त हैं उसमें काफी काम कर चुके हैं कि सत्या इसमें काम करता है। मैंने कहा ठीक है सर साहब। बट रौनक की वेबसाइट में ही कैन क्रिएट ए एफिलिएट ऑप्शन, नो? कोई सर वेबसाइट में कैसे कर सकता हूँ मैं? सर आपको वो अफिलिएट प्रोग्राम करा के ऑप्शन, लेना पड़ेगा। देखिए, अफिलिएट ऑप्शन आप वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आपने डाल दिया रजिस्टर एज ए अफिलिएट, ठीक है। तो जो रजिस्टर करेगा उसको आप प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के लिंक डाल दो, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट है, आप इसको बेचो। अच्छा, तो मैं नहीं आपको नहीं, इतना वो बोल रहा है सर, वो अपने पास स्टूडेंट के लिए बोल रहा है
कि आपने मेरे पास कोर्स कर लिया और आपने अगर ये किसी को रेफर किया, देन यू विल बी रिवॉर्डेड सम उसका X उसका percentage. तरीका ये है, कि मैं आपको उसका तरीका ये है कि जब आप बच्चा का, एक सर मैं आपसे एफिलिएट बनना चाहता हूँ, तो उसको पहले उसका इन्होंने पूरा अकाउंट डिटेल एज ए एफिलिएट रजिस्टर करना पड़ेगा इंस्टामोजो पे। समझ रहे हो सर आप? एक आपका अकाउंट है जो मेन अकाउंट है, आपने ऐसे एफिलिएट रजिस्टर कर दिया उसको। अब उसको आपने लिंक बना के चिपका दिया कि ये तेरा लिंक है, एफिलिएट लिंक, तू जहाँ मर्जी उसको भेज, इतना परसेंटेज शेयर ऑटोमेटिक तुझे मिल जाएगा। एक ये तरीका है सर, अगर मैं गलत ना हूँ तो, जो कम से कम दाम में आप कर सकते हो। बाकी तो अगर आप बनी इसमें ज्यादा मतलब टेक्निकल चीजें नहीं है, ज़्यादा सिर्फ टेक्निकल चीज़ें नहीं है, बहुत ईजी है। बस ईजी, इंस्टामोजो में जाओ, अफिलिएट लिंक बनाओ और हाँ, उसको अपने लिंक में डाल दो, उसको अपने जिसको जिसको आपने जहाँ पे एफिलिएट प्रचार करना है, जहाँ पे भी नहीं प्रचार नहीं नहीं, करना है। जिसको आपने एफिलिएट बनाया उसको दो। देखो हाँ, रीजन क्या, आप समझिएगा। तो सर अगर वही अगर है। मैं आपका माल बेचता हूँ, समझिएगा, अगर मैं आपका माल बेचता हूँ और मुझे मक्खन ना मिले खाने को ठीक है सर तो उसमें फिर इनको ऐसा करना पड़ेगा, रौनक जी को, कि ही विल हैव टू क्रिएट ए डाटाबेस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सर आप सब का डेटाबेस इनको बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा डेटाबेस बनाना ही भी पड़ेगा। पार्टिसिपेंट्स हैं पिछले कई दिनों से, उनके डाटाबेस में इनको वापस से कैंपेन रन करना पड़ेगा। यू आर वेलकम टू अर्न कमीशन, यू आर वेलकम टू जनरेट रेवेन्यू थ्रू दिस एफिलिएट लिंक बाय रेफरल प्रोग्राम। इसके और भी तोड़ है, मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करने का टाइम दे, जो सस्ते हैं, जिनमें ज़्यादा हमें अमाउंट स्पेंड ना करना पड़े सर। क्योंकि मुझे वैसा चाहिए कि उनके इसमें पेमेंट ना जाए, पहले पेमेंट बार मेरे में ही आए, फिर मैं मेरे उनमें से उनको दे दूँ। मुझे वेबसाइट पे ऐसा कुछ बनाना है जिससे से मुझे ट्रैकिंग पता चले। सर उसका तरीका सिंपल है कि आपको एफिलिएट लिंक बना के देना पड़ेगा एफिलिएट को अपने सर इंस्टामुझे से। वो एक ही लिंक सबको काम करेगा? नहीं नहीं, उसमें हर एक बार अलग लिंक तैयार होगा सर, करके देखो नहीं एक बार नहीं सर नहीं, आप। अभी रौनक ने अपना कंपनी का एक लिंक तैयार किया और मिस्टर ए को दिया, फिर हाँ, मिस्टर बी के लिए अलग से लिंक देना। अलग लिंक होगा सर, क्योंकि हाँ, अगर मिस्टर बी भी बेच रहा है, ए भी बेचता है, तो कैसे पता लगेगा ए ने कौन सा बेचा, बी ने कौन सा बेचा सर? बेचने के लिए अलग, पर इसके लिए अलग ना। मैं अगर आपको दे रहा हूँ, फिर आप आपके पार्टिसिपेंट्स को भेज रहे हो, तो उसका एक ही लिंक रहेगा। नहीं सर, वो प्रोग्रामिंग ही चाहिए होगा वेबसाइट में, मुझे लगता है फिर तो ये लंबा खेल जाएगा गुरु। हाँ, दिस चलिए, रिक्वायर्स सम टेक्निकल स्किल। हाँ तो हाँ, वो टेक्निकल है स्किल मेरे आप। प्लानिंग। चलिए, अब बिटली का सर समझ गए आप लोग सर, बिटली का? यस सर। हाँ, तो बिटली बहुत अच्छा चीज़ है। आप तो दूसरा एक ये था पूछना कि रेजर पे जो है, तो वो पेमेंट लिंक्स में नेम का ऑप्शन नहीं पूछता, सिर्फ ईमेल आईडी और नंबर का ही पूछते हैं, तो वो कैसे हम कर पाए? रेजर पे नाम भी पूछता है सर, ऐसी बात नहीं। नहीं, नेम नहीं पूछता। आपका पेयू मनी नेम नहीं पूछता, कई बार वो नाम मैं डाल चाहिए तो दो। आपको एक लिंक अभी क्रिएट करके भेज सकता हूँ आपको, 1 रुपये का डेमो। हाँ, तो उसमें सिर्फ आपको वो यही 2 ऑप्शन पूछेगा बस, ईमेल और ये नंबर। तो टेक्स्ट फील्ड वगैरह कुछ ऐड करने ही नहीं देना। और उसमें भी समझो अपने पेमेंट कर दिया, तो ऐसा थैंक यू पेज भी मुझे रीडायरेक्ट करना है, तो वो सब ऑप्शंस नहीं बता रहा वो। अच्छा, चलिए सर। तो इंस्टा मोजो से जो लोकमान सर का एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे सर। लोकमान सर, ये सत्या, इंस्टा मोजो में जो आपका अब तक का एक्सपीरियंस रहा, आप एक बार अपना अकाउंट वगैरह पे रीडायरेक्ट करें सर। 1 मिनट। वहाँ बताएं इंस्टा मोजो का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अब तक। पेयू शुरू किया था, मेरी आवाज आ रही सत्या? यस गुरु, आपकी आवाज़ आ रही है सर। पेयू शुरू किया था, तो पेयू में बहुत काम किया, पर पेयू में काम करने के बाद उसके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे। रादर पेयू और इंस्टा में, दोनों में ये फ़र्क है कि पेयू आपके पैसे काटता है और इंस्टा मोजो एडिशनल चार्ज कर लेता है। तो पेयू जब पेमेंट लेता है तो वो कस्टमर से इंफॉर्मेशन को मैंडेटरी नहीं लेता, यानी वहां से कस्टमर से जो फ़ोन नंबर, उसका नाम और डिटेल लेनी थी, वो डिटेल्स हमें नहीं मिलती थी। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और फिर हम ये ढूंढते रहते थे कि उस आदमी ने पैसे दिए, वो आदमी कहाँ है। कई बार 9 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके निकल लेता था आदमी। अब उसने भले ही नाम फिल कर दिया, आपको नहीं पता कि लिंक कहाँ गया था, किसने पे किया है। और हम कोर्स शुरू कर देते थे, फिर 6 महीने बाद, हाँ 6 महीने बाद मतलब 6 दिन बाद, सॉरी,
तब किसी की कॉल आती थी कि मैंने आपको पैसे दिए और आपने मेरे को इनरोल नहीं किया। अब प्रॉब्लम हो जाती थी हमें वो 9 डिजिट को कैसे ट्रैक करें। अच्छा, उसके बाद ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं था। फिर हम इंस्टा पे गए, और इंस्टा पे जब गए तो हमें फिर शायद पेयू की तरफ जाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। इंस्टा मोजो आपको मैंडेटरी आदमी का नाम, उसकी ईमेल आईडी और उसका फ़ोन नंबर तीनों ही फिल करा के और वो आपको देता है। इवन अगर आदमी वहां आने के बाद कार्ट अबंडनमेंट हो गया, यानी वहां से आदमी ने देखा, लिंक पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद और फिर आदमी वापस चला गया, तो वो आपको एक ईमेल देगा और ये बताएगा कि उस ईमेल से सत्या, मुझे आवाज सुनाई दे रही मेरी आपको? हाँ गुरु, आवाज सुनाई दे रही है आपकी। तो फिर वो ये बताएगा कि यू गॉट अ लीड, आपको ईमेल आती है यू गॉट अ लीड, और फिर आपको फ़ोन नंबर आ जाएगा कि कार्ड अमेंडमेंट हुआ है आपका, इस आदमी ने कोशिश की थी और उस आदमी ने पे नहीं किया, वापस चला गया। अब आपके पास एक चॉइस होती है कि उस आदमी को चेज कर लो। तो अभी तक जो पेयू मनी में क्या होता था, एक दिन में हमारे पास अगर 10 पेमेंट आई हैं तो उसके पहले 70-80 ऐसी क्लिक थी जो लोग क्लिक करते थे और पे नहीं करते थे। इंस्टा हमें क्या करता है, अगर कोई वहां आके कुछ डिटेल्स फिल की उसने और वापस लौट गया, तो भी वो आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर बता देगा कि इसने कॉन्टैक्ट नंबर तो फिल किया था पर इसने पे नहीं किया। तो एक वो बड़ा फायदा होता है उसका, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती हैं। दूसरा फायदा ये होता है, और तीसरा फायदा ये है कि आप पूरे पैसे आपको आ जाते हैं। एडिशनल पैसा वो अपना 2% प्लस जीएसटी वो पेयर से चार्ज कर लेता है। तो रेजर पे अभी तक हमने यूज नहीं किया। तो इन दो में हमारा जो एक्सपीरियंस है वो इंस्टा मोजो का अच्छा है। और पेमेंट का एक और ऑप्शन है उनके पास कि जैसे ही पे हुआ वैसे ही आपको ईमेल आ जाती है, जैसे ही पे हुआ और वैसे ही आपको व्हाट्सअप आ जाएगा, और व्हाट्सअप पर ये लिख के आ जाएगा कि इतना पेमेंट आ गया है, इंस्टेंट चाहिए तो अभी बस क्लिक करो और इंस्टेंट पैसा अकाउंट में आ जाएगा। अदरवाइज आपका पैसा आने में 24 to 48 आवर्स लगते हैं। इंस्टेंट चाहिए तो कुछ पैसा काट लेता है, पर सारा का सारा पैसा आपको इमीडिएट ट्रांसफर कर देगा। तो बहुत ही हैंडी, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही ईजी है। आपको मुझे अभी तक उनकी टीम के साथ हेल्पलाइन पर भी बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, और जितने दिन मैं पेयू के साथ रहा उनके साथ रोज झगड़ा ही होना था। हाँ, आज ये दिक्कत है, कल वो दिक्कत है। अभी भी कुछ पेमेंट्स हमारी उनके पास पड़ी है और उनके साथ हमारा करस्पॉन्डेंस जारी है। तो इंस्टा मोजो में आज तक किसी आदमी से कस्टमर केयर पे बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारे इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के एक्सपीरियंस पे मैं ये कहूँगा कि इंस्टा मोजो पे हमें बढ़ना चाहिए अगर आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की तरफ बढ़ रहे हैं तो। जी सत्या, ओवर टू यू नाउ। चलिए सर, इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है पेमेंट गेटवे को लेके गुरु? इंस्टा मोजो को चार्जेस भी लेता है क्या? हाँ सर, चार्जेस लेता है सर। कितना चार्ज लेता है वो? सर 2% है, 2% है सर। 2%? 2% किस चीज का? 2% किस चीज का होता है वो? टोटल आपने कोई सेल का, सेल का, सेल होने पे 2% लेगा उसका वो। हाँ मतलब ओके, अगर सेल नहीं होती, मान लो हमने लेके रख लिया लेकिन हमारे को सेल ही नहीं हुई 6 महीने साल भर, तो ऐसे कुछ केस नहीं में लेगा आपसे, कुछ नहीं लेगा आपसे, कुछ कुछ नहीं नहीं लेगा। लेगा। आपका माल 100 रुपए का है, जब बिकेगा तो 102 रुपए दिखाएगा वो। अच्छा। पेयू मनी क्या है, पेयू मनी में क्या है, आपका माल 100 रुपए का है तो कस्टमर को 100 रुपए दिखाएगा, और जब काटेगा तो उस 100 रुपए में से 2 रुपए काट लेगा आपके। देखिए होगा क्या, आपका माल 100 रुपए का समझिएगा, तो आपका 100 रुपीज का माल इंस्टा मुझो पे 102 रुपए का दिखाएगा। अच्छा। मतलब जब पे करेगा उसे दिखाई देगा माल इतने रुपए का है, इतना प्रोसेसिंग चार्ज ले रहा है, ठीक है। बट पेयू मनी में क्या है कि आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज दिखाता नहीं है वो, तो इतना इतना एक पेमेंट मेरा मैं ले रहा हूँ आपसे, सीधे दिखा देगा आपको। अच्छा। तो उसमें क्या है, लोगों को लगता है कि चलो इतना ही इसका रेट होगा, पर जैसे ही इंस्टा मुझे में दिक्कत होती है, उनको 40-50 रुपए ज्यादा रेट लगता है, तो उनको कुछ थोड़ा सा तकलीफ होती है। 40 रुपए एक्स्ट्रा दिखा रहा है, 50 रुपए एक्स्ट्रा दिखा रहा है। अच्छा। मतलब सीधी बात है, अगर मैं बोलूँ किसी को मुझे 1050 रुपए चाहिए और वहां दिखा रहा है 1100 रुपए या 50 रुपए एक्स्ट्रा, तो कई बार उसको थोड़ी सी मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब
फिर तो लिटरली थोड़ी सी प्रॉब्लम, कई लोग तो 10-20 रुपए मर जाते हैं। फिर क्या करेंगे अरे फिर इस केस में? मर के जाते हैं, मुझे कॉल करते हैं, सत्या वो एक और लिंक बता ना, उसमें 30 रुपए मेरे कम लग रहे हैं। तो वो थोड़ी सी आपको चिकचिकबाजी झेलनी पड़ेगी अगर आप इंस्टा मोजो पे जाते हैं तो। पेयू अच्छा, मनी में दिखाई नहीं देगा, सीधे सीधे पेमेंट कर देंगे। आप समझ अच्छा, पाए ना, ये फायदा रहता ओके। है। तो पर ये पेयू मनी मनी की अपनी समस्याएँ हैं कि उसमें पता नहीं चलेगा हमारे को। देखिए, उसमें दिक्कतें तो हैं, ठीक है? दिक्कतें हैं, बस देखिए कुछ फ़ायदे नुकसान हर एक प्लेटफ़ॉर्म में होते हैं, तो उनको हुँ, लेके आपको चलना है क्योंकि तो अगर हम जैसे अगर हम इंश्योरेंस की का भी अगर गेटवे लेके चलते हैं, हुँ। तो फिर हमारी जो हम वो जो इ 2% हमें जेब सर से देना सर पड़ेगा। सर इंश्योरेंस का आप पेमेंट गेटवे नहीं बना सकते, हुँ, ऑथराइज़ नहीं हो सर आप। आप राजेश, you cannot collect direct payment नहीं through डायरेक्ट PayU। पेमेंट नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि सर जो उसमें बिजली के थ्रू लिंक इंटीग्रेट बनाने वाला। नहीं कर सकते, रीज़न क्या है, हर एक पेमेंट गेटवे में आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, बैंक डिटेल हुँ, डालनी पड़ेगी, हुँ, आपको अपना अपना पैन लगाना पड़ेगा। तो अगर आप बना रहे हो LIC का, तो हुँ, हुँ, LIC जिसका जो अकाउंट डिटेल्स आपके पास होंगे नहीं ना, अकाउंट नहीं डिटेल होगा। तो पैन नहीं होगा, पैन राजेश, ये नहीं, हाँ, प्रिंसिपली रॉन्ग हो जाएगा, ये फ्रॉड हो ये राइट, जाएगा, ये आप नहीं फ्रॉड कर होगा हुँ, फिर आपसे, आप समझ रहे हो? राइट, राइट, आपको सिर्फ राइट, डायरेक्ट बता देना है। अगर किसी ने समझो सत्या जी ने बोला मेरे को प्रीमियम, आप क्या हुँ, हुँ, बोलोगे? पेमेंट की लिंक उनको भेज दोगे, सत्या जी अपना हुँ, वेबसाइट खोलेंगे, डायरेक्ट करेंगे। सही यस है। हाँ, सीधा लिंक ही भेज सकते हैं, उसका तो लिंक ही अवेलेबल है हमारे पास हाँ, पहले बस से ही। बस आप अपने अकाउंट में वो सब काम हम नहीं कर पाए। वो नहीं ले राइट, सकते राइट, आप, अपने राइट, अकाउंट में आप नहीं सकते। उससे क्या हुँ, होगा, आप लीगली दिक्कत हो जाएगी सर आपको आगे जाके। करेक्ट, सर जी, करंट सिनेरियो में फ्रॉड वैसे ही चल रहे हैं। अगर हुँ, आपने हुँ, कुछ तरीके से मैं तो 30 साल हो गया LIC में। बहुत हम्म, सारे जब राइट, ये ऑफिशियल ये लाइन नहीं थी ना ऑनलाइन वाली, तो हुँ, हुँ, बहुत सारे एजेंट लोगों ने अपने नाम से पर्ची फाड़ के दे दी थी अब कि देखिए सर, आपको ऑफिशियल LIC से रसीद मिलेगी। ये आप देख पा रहे हैं अच्छा, सर, आप हाँ, जैसे देख रहे हैं। कन्वीनियंस फी ले लेते हैं बराबर। 42 रुपये ले रहा है। तो जब हुँ, आप कस्टमर को बताएं तो प्लीज़ मेंशन कर दें कि हुँ, 1100 प्लस आप दिखा दें, ये कन्वीनियंस लगेगा, नहीं तो लोग थोड़े हुँ, से परेशान हो जाते हैं 42 रुपये देख के। सर हुँ, वो कन्वीनियंस फी क्या है? इट इज ए टेक्नोलॉजी का जो इन्होंने माध्यम बनाया ना, उसका वो चार्ज ले रहे हुँ, हैं कि आपको बैठे बैठे सुविधा देंगे। राइट। तो पहले ही अगर अगर कुछ हम वैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो उस केस में वो पहले ही कस्टमर को प्राइस लगा के बता दें, कन्वीनियंस फीस लगा हाँ, के, तो उसमें वो कितनी फीस चीज़ें लगेगी। करेगा कि यार ठीक है कि इतना प्राइस है प्लस इतना टैक्स टैक्स करके दिखा दो आप, हाँ, राइट, ठीक है? तो उसमें पता लगेगा कि आप मुझे ये 1100 नहीं है, 1150 का पड़ेगा। राइट। आप ये देखिए, तो ये इंस्टा मोजो पे जो बेचते हैं, तो उसके हम्म, इंस्टा मोजो फिर जीएसटी नंबर ही मांगता है क्या? सर ये नहीं, ऑप्शन जीएसटी देता है, नहीं मांगेगा, उधर ऑप्शन नहीं ऑप्शन मांगेगा। देता है, ऑप्शनल है सर ये, ठीक है? अच्छा, आप सर मैंने ऑप्शनल है, बनाया है, उसमें सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल मांगता है, बैंक डिटेल ओके, मांगता है, वो अपने हुँ, आप पकड़ लेता है और आपको पेमेंट लेने की सुविधा है। ऑप्शनल दिखाता है सर, हुँ, कंपलसरी नहीं है। मैंने जब पेयू मनी का राइट, बनाया था तो वहाँ मैंने एंट्री किया था GST नंबर अपना। तो नहीं, ये इंस्टा मोजो पे बोल रहे थे। इंस्टा मोजो पे सर नहीं चाहिए, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। कंपलसरी नहीं है सर, ऑप्शन में आता है वैसे सर, हाँ, होगा होगा। ऑप्शन में आता है, बट कंपल्शन नहीं है कि आपको GST देना ही देना है। ओके, हाँ, तो ये है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, जिन्होंने अभी तक पेमेंट गेटवे नहीं बनाया तो प्लीज़ आप पेमेंट गेटवे बना दें। और इसको वेबसाइट में डालना कैसे है, लोकपाल सर बताएंगे अभी सर, इस लिंक को, पेमेंट गेटवे को सर। आपके गेटवे पे जब भी आप गेटवे के साथ उसे इंटीग्रेट करोगे तो आपके जहाँ वेबसाइट बनाते हो, जैसे मैंने बिक्स में बनाई, तो बिक्स ने मुझे वहाँ इंटीग्रेट करने के लिए और ऑप्शन दिया, तो वहाँ से वो जो लिंक है वो लिंक उठा के मैंने वहाँ लगा दिया और वो पेमेंट गेटवे मेरा वहाँ काम करना शुरू हो गया। सिंपल, जब भी आप वेबसाइट पे हो मेरे बिक्स पे, तो मुझे ऑप्शन दिया उन्होंने कनेक्ट करने का। हाँ, मेरा बिक्स ओपन हो तो आपको दिखाऊं, ओपन नहीं है अभी। आप एक बार क्रिएट कर लें और वेबसाइट से जब कनेक्ट करेंगे तो एक बार बताना फिर। सर ये एक्चुअली मैंने जो पेमेंट गेटवे बनाया था वो दूसरे मोबाइल पे, तो वो मेरे कैटलॉग में डाल सकता हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप के कैटलॉग, हाँ, वो तो हम रेगुलर कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
वो कर सकते हैं आप आराम से। तो यहाँ सेटिंग्स में मुझे पेयू से कुछ डिटेल्स लेनी पड़ी, वो लेने के बाद मैंने वहाँ रखा और वो मेरा पेमेंट गेटवे वहाँ शुरू हो गया। तो ये आप भी रख सकते हैं। बिक्स पे मैंने उसे किया नहीं, बिक्स पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने के लिए वो एक बार नमन को पता होगा। आप जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार बता देंगे, तो हम उसे इंटीग्रेट करा देंगे। ये है। और बताएं। रेजर पे में तो डायरेक्ट है उसका, और उसका वर्डप्रेस में भी डायरेक्ट उसके प्लगइन्स वगैरह है, मैंने आज ही किया सब। अब मैं इंस्टामोजो में क्लियर मिलता है, आप इंस्टामोजो ओपन करो। इंस्टामोजो का में भी है डायरेक्ट, मैंने किया आज ही। इंस्टामोजो पर भी डायरेक्ट है। उसने तो काफी रेजर पे और इंस्टामोजो ने अच्छा बनाया है, कैसे इमेज वगैरह आप उसको बटन वगैरह से डाल सकते हैं, एकदम दिखाने अच्छा। ये है। चलिए ठीक है, तो फिर हम एक दिन टेलीग्राम चैटबॉट पे, अभी बहुत स्टडी है उसकी, और 2-3 मैंने टेलीग्राम चैटबॉट पे काम किया है, पर अभी तक सक्सेस नहीं मिली। जिस दिन सक्सेस मिलेगी फिर मैं उस दिन आपको टेलीग्राम चैटबॉट कराऊंगा। और दूसरा, अभी हमारे पास 2 टॉपिक और बचे हैं, और हमारी लास्ट क्लास होगी वैसे। फिर कल छुट्टी रखते हैं थोड़ा, कल हमें काम है इसके लिए, मंडे रखते हैं नेक्स्ट क्लास। कल छुट्टी रखते हैं, तो फिर एक काम करेंगे कि फिर मंडे से तो शायद हमारी दूसरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। फिर या तो हम किसी और दिन रख लेंगे एक लंबी क्लास, उस दिन खत्म कर लेंगे जो टॉपिक हमारे 2 बचे हुए हैं। कौन से है? एक तो टेलीग्राम का चैटबॉट है, हाँ, और एक सीआरएम का पेड वर्जन का डेमो है। वो मैं आज भी तैयार था पर आज टाइम नहीं रहा उतना, तो आज क्वेश्चन आंसर में चाहिए तो ले लेंगे वो। हाँ वो दोनों हम एक दिन कर लेंगे, तो ऐसे हमारा ये मामला पूरा हो जाएगा। फिर हम बाकी अपनी क्वेरीज को वीकली वाले में कर लिया करेंगे या ग्रुप में कर लेंगे। सत्या सर। यस सर, यस सर। क्या करूँ? मुझे एक क्वेश्चन ये था कि मैंने अपने यूट्यूब की क्लास हुई थी ना, हाँ गुरु। तो उसमें आपने बताया था कि गूगल एड्स से हम यूट्यूब को ये रन करते हैं, तो आपने बताया था उससे मोनेटाइज वगैरह नहीं होता। 2 चीज़ें नहीं होंगी, ध्यान रखिए। क्या? अगर मैं अपने चैनल का माधुसूदन गुरु का ऐड चलाऊंगा गूगल एड्स पे, ठीक है, तो ना ही वॉच टाइम काउंट होगा, ठीक है, केवल सब्सक्राइबर काउंट होंगे। समझ लो मैंने 5,000 रुपये लगाए, ओके 5,000 रुपये लगा के 200 नए सब्सक्राइबर मेरे बन गए, ओके और 200 सब्सक्राइबर के टाइम में मेरे पास 1,000 घंटे का वॉच टाइम आया, तो वो वॉच टाइम गूगल काउंट नहीं करेगा आपका, तो केवल सब्सक्राइबर काउंट करेगा। पर ये किधर लिखा हुआ है क्या? क्योंकि मेरा नमन सर के साथ भी हुआ आधा एक घंटा बाद इसके ऊपर ही, हाँ। तो और हमने एक गूगल एड्स चलाया मेरा, तो उसमें गूगल एनालिटिक्स में अगर मैं देखता हूँ ना, तो उसमें मेरा वॉच टाइम भी बढ़ रहा है और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। सर वॉच टाइम आपका बढ़ रहा है, बट वो मोनेटाइजेशन में जब आप मोनेटाइज करोगे उसमें काउंट नहीं करेगा बाद में वो। ये किधर इस गूगल के इसमें लिखा हुआ है क्या? क्योंकि नमन सर वो मांग रहे हैं थोड़ा। मैं एक काम करूंगा, एक वीडियो निकाल के दूंगा, फेमस यूट्यूबर का वीडियो, इसके 1.23 मिलियन सब्सक्राइबर है। अच्छा। तो देखिए हर एक की पॉलिसी अलग होती है ना, वो यूट्यूब के लिए पॉलिसी अलग होगा, ट्विटर के लिए पॉलिसी उसका अलग होगा थोड़ा सा। क्योंकि अगर लेट आप सपोज कीजिए कि अगर मैं गूगल पे ही पैसे लगाऊं और गूगल पे पैसे लगा लगा के सब्सक्राइबर बढ़ा लूँ, वॉच टाइम बढ़ा दूँ, तो उससे तो नुकसान तो गूगल ही को, फायदा तो कुछ खास है नहीं सर उसको। बेस्ट और जल्दी क्या, जिससे मैं यूट्यूब पे ये कर दूं कि मैं अगर समझो डेली वीडियोस वगैरह तो डालता हूँ, और सब्सक्राइबर भी मेरे जब भी एवरी वेबिनार्स वगैरह होते हैं, तो न्यू ऑडियंस जब भी होती है कनेक्ट, तभी ये होता है। तो फिर यूट्यूब पे मेरा आपका यूट्यूब का टॉपिक कौन सा है गुरु, ये बताओ। एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी का है ना? हाँ हाँ। एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या कराते हो गुरु आप? मेरे तो कोर्सेज वगैरह ही रहते हैं, तो उसकी मैंने काफी। हाथ देखते हो, कुंडली देखते हो? नहीं, कुंडली 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 देखते हो ना? ठीक है, ग्रह नक्षत्र बताते होगे। हाँ तो हाँ। मैं एक बंदे का आपको रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, आप रिलेट कर पाओ तो। इसका नाम संदीप कटारिया है, 1 पॉइंट समथिंग मिलियन सब्सक्राइबर है इसके यूट्यूब पे। आपने जिक्र किया था। हाँ, और ये मैं, इससे मेरी दोस्ती थी काफ़ी, 3 साल तक दोस्ती थी, कॉल आते रहते, उसको कॉल आना बंद हो गए, ठीक है। तो इसने क्या किया था,
संदीप कटारिया है। नहीं पर अगर मैं मतलब ये लोग सबके मैं देख रहा हूँ ना तो ग्रुप इनको ग्रुप पहले सुन लो। हाँ हाँ आपका एक ही है कि आपका सब्सक्राइबर बेस बढ़े कैसे, यही ना। हाँ। इसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो रहे हैं। अब ये करता क्या था, डेली राशिफल अपलोड करना, सिंह राशि का, मकर राशि का, तुला राशि का, पता नहीं जो भी राशियां होती हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल जो न्यूज़पेपर पे आते थे वो उसका हो गया, ये नहीं पूरा नहीं अलग ही हो नहीं गया है। नहीं गुरु, न्यूज़पेपर में इतना डिटेल नहीं होता, ठीक है। तो हाँ, ये वो डिटेल देता था। इसके साथ साथ तो धीरे धीरे इसका चैनल ग्रो किया। लगभग 3-3.5 साल पहले जब इससे मिला था, उसके सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर थे, और तब भी इसके पास लगभग 50 से 75,000 का बिजनेस 15 दिन में आता था इसके पास, इसने बताया मुझे। अब जो बिजनेस आ रहा है, इसके बाद 3 ऑफिस कर लिए भाई साहब दिल्ली में इसने। 3 ऑफिस दिल्ली में है, और लगभग 15-20 एम्प्लॉयज हो चुके हैं, जो का एक ही काम है, किसी का कुंडली का डिटेल आ रहा है, किसी का राशि का डिटेल आ रहा है। और बताओ, तो आपने अगर इसमें ग्रो करना है तो आपको वीडियोस बना के डालने पड़ेंगे जो कोर्स से रिलेटेड ना हो, ठीक है। नहीं, मेरा YouTube वीडियोस में डालता हूँ, उसका मुझे नहीं है, मैं इसको ये सत्या, यस सर। क्लास खत्म करनी पड़ेगी, दूसरी क्लास शुरू हो गई कौन सी क्लास है सर? इसके बाद ऑनलाइन टीचिंग। मैं एक काम करता हूँ, रौनक जी मुझे आप कॉल कर लो, मैं अभी समझा देता हूँ आपको। नहीं तो फिर नंबर 8 to 9 इसमें कर लेते क्वेश्चन आंसर में। क्या सर? नहीं 8 to 9 एक और क्लास है गुरु। में नहीं। मैं मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इस पे कॉल कर लो आप तुरंत, मैं तुरंत समझा दूंगा आपको। नहीं ना, अपना क्वेश्चन आंसर सेशन है ना आज की, क्योंकि मुझे भी एक दूसरी क्लास है अभी। ठीक है, ठीक है कोई बात हाँ तो क्वेश्चन आंसर में 9 बजे कि 8 बजे है वो? 9 बजे। नहीं। 9-9-10 पे सर। ओके 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 ओके, थैंक यू, बाय। बाय।